और इमोशनल कॉज बताइए, माइग्रेन की क्या होती है? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। डिसलाइक ऑफ बीइंग ट्रिगर्ड। एक बेटी जब अपने पेरेंट्स के घर में होती है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, ठीक है? पेरेंट्स कहते हैं पढ़ना है, दूसरे घर जाना है, जो करना है वहां जाके करना, चुपचाप काम देखो, अपने मन को मार लेती है। फिर उसकी शादी हो गई, दूसरे घर में चली गई, अब वो कुछ करना चाहती है, तो इन लॉज कहते हैं ऐसा है, जो करना था ना वहां करके आना, चुपचाप घर संभालो। ऐसे ही होता है ना? अब वो कह रहा है कि वो लेडी अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहती है पर कर नहीं पाती, उसको कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है, हस्बैंड। इन लॉज स्टार्ट माइग्रेन, ठीक है? आइए और देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये हम आते ही इमोशनल कॉज बता सकते हैं। देखिए क्या है, रिफ्यूजिंग टू रिलीज ओल्ड आइडियाज, पुरानी चीजों में अटके रहना। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। आज अगर कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो आपको मालूम है, आपको शायद मालूम होगा कि जब टाइपराइटर था, कंप्यूटर आया, तो बहुत से लोगों को दिक्कत हुई कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी के साथ आ ही नहीं पा रहे थे कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पर क्या बेरोजगारी हुई? नहीं हुई। टेक्नोलॉजी कभी भी बेरोजगारी नहीं लाएगी। बैक पेन, बैक पेन आम बात है। क्या हो सकता है रीजन? जनरली कह देते हैं पोस्चर, ज़्यादा दिन हम टेबल पे बैठ के काम करते हैं तो कमर दर्द वगैरह वगैरह। पर असली रीजन क्या है? फियर ऑफ मनी, गिल्ट, सपोर्ट नहीं है तो आएगा। एंजाइटी, नॉट ट्रस्टिंग फ्लो ऑफ लाइफ। हम जब अपने हिसाब से ड्राइव करना चाहते हैं, नेचर के जो नियम हैं उनको बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं सूरज इससे ना निकले वैसे निकले, एंजाइटी होगी। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम ये भूल जाते हैं कि नेचर, भगवान, ईश्वर, वो कभी गलत हो सकता है? कोई मानता है कि वो गलत हो सकता है? नहीं ना। उसकी रचना में कहीं कोई गलती है? नहीं। अगर वो चाहता है कि भाई आपका काम अभी नहीं होना तो एक्सेप्ट करो, पर हम उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं तो एंजाइटी होती है। एडिक्शंस, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, चाय पीने का भी एडिक्शन होता है। रनिंग फ्रॉम सेट, नॉट गोइंग डाउन टू हेल्थ, नेक प्रॉब्लम। नेक प्रॉब्लम देखिए आपने, कुछ लोगों की गले में कॉलर चढ़ा दिया जाता है, स्टबन होती है, एंड मेनी मेनी बहुत सारी चीजें हैं, पर वो डिटेल में डिस्कस हम वर्कशॉप में करेंगे। नाउ हियर इट इज इमोशनल पजल। अब मैंने आपके सामने एक इमोशनल पजल खड़ी कर दी। आप में से लगता है कि जो मैं कह रहा हूं कि ये हो सकता है? जिसको नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वो हाथ उठाए। इसका मतलब सब मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो इमोशनल पजल आ गई आपके सामने। अब इस पजल को समझने के लिए need to understand the energy. इस पजल को समझने के लिए हमें एनर्जी को समझना होगा। या जी, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। यस, बिल्कुल होती है। हाँ, देखिए ऐसा है, इमोशन को सबके, मैं इमोशन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। वो छोटा बच्चा जो है, चाहे वो 2 साल का है, क्या आप उसके इमोशन को समझ पा रहे हैं? ठीक है, मेडिकली तो बहुत कुछ कहा जाता है, पर अब मेडिकल साइंस भी इस चीज को समझ रहा है, हाँ नहीं कर रहा, पर मानता है। जी, हेरिडिटी, मैं इंतजार कर
कर रहा था कि ये वर्ड आया क्यों नहीं आपके यहाँ से निकल के। बहुत आसान है ये कहना कि डायबिटिक जो है वो हेरिडिटरी है। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि हेरिडिटरी नहीं है। बोलते हैं एग्रीड, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेडिकल साइंस जिन चीज़ों को कह रहा है आपको बिल्कुल, क्योंकि अब तक हमने सुना ही कोई नहीं, इमोशनल कॉज है, ये चीज़ें तो अब सामने निकल कर आ रही है। आपने क्वांटम फिजिक्स को सुना? फिजिक्स के टीचर होंगे बीच में हमारे यहाँ, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्वांटम फिजिक्स आज इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि एक ही चीज़ एक ही समय में दो जगह प्रेजेंट हो सकती है, क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रहा है। साइंटिस्ट आज इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। हम ओके, और आसान समझाता हूं मैं आपको। स्पीड, गति, सबसे पहले गति किसकी थी? तेज, किसको नापा गया? टीचर्स हैं हम, लाइट, ओके। उसके बाद साउंड, ठीक है। उसके बाद लाइट, साउंड, उसके बाद डिस्टेंस तो थॉट्स। आज साइंस इस चीज को प्रूव कर चुका है कि हमारे थॉट्स की स्पीड सबसे तेज है। आप बताएं, अपने आप को सोचिए कि हमारे थॉट्स कितनी स्पीड से काम करते हैं। और उससे अगली चीज पूछता हूं कि नेक्स्ट क्या है जिसकी स्पीड और भी तेज है? यस, फीलिंग। एक बच्चा जो घर में रहता है और उसकी एज है मान लेते हैं 5 साल, ठीक है, 5-10 साल, 10 साल तक बच्चा समझने लग जाता है, ठीक है। 10 साल का बच्चा, उसके फादर को शुगर है, उसको नहीं है, उस फादर को है, उसके ग्रैंडफादर को भी है। अब हेरिडिटरी कैसे बन रही है वो बता रहा हूं। फादर अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ तो हेरिडिटरी है, मेरे फादर को भी थी, हमारे ग्रैंडफादर को भी थी, मुझे भी। ये बेटा क्या सुन रहा है? एक्सेप्ट कर लिया उसने। ऐसे बनती है हेरिडिटरी। हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो। यूनिवर्सल लॉ है, आप जो आज बोगे कल काटोगे। आपने अगर अपनी लाइफ में खुशियां बांटी हैं तो आपकी लाइफ में आपको खुशियां देने के लिए लोग खड़े होंगे। अगर आज आपने लाइफ के अंदर किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, बुरा किया है, तो आपकी लाइफ में होगा, आप बच नहीं सकते। यूनिवर्सल लॉ है, हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते। इमोशंस की वैल्यू, मैंने कहा ना, हमारे समाज में इमोशंस की वैल्यू नहीं है। प्रूव कर सकता हूं मैं। और इमोशंस कितने पावरफुल हैं ये हमें नहीं मालूम। आप लोग पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी होंगे। वहाँ जब छोटा बच्चा जब खेल रहा होता है, आप सबके साथ अक्सर हुआ होगा ये, बच्चा जब खेल रहा होता है अक्सर माँ ये कहती है कि बेटा ध्यान से गिर ना जाना। आप नोट करिएगा, बच्चा जरूर गिरता है। गिरता है। आपको मालूम है माँ के इमोशन कितने पावरफुल होते हैं? जिस इमोशन की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इमोशन इतने पावरफुल है कि हम पत्थर में भगवान प्रकट कर देते हैं। भगवान नहीं होता पत्थर में, लेकिन हमारे भाव होते हैं, हमारे इमोशन होते हैं जो उसके अंदर पत्थर में भगवान ले आते हैं। हम कितने ताकतवर हैं आपको नहीं मालूम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिंदगी में जो चाहे वो हो सकता है, तो आप में से कितने हैं लोग जो ये कहेंगे कि यस हो सकता है, जो हम चाहें? हाथ उठाएंगे आज। ओके, तो ये 20% है ये सब में से। देखिए यंगस्टर्स जो उधर पीछे टीचर्स बैठे हैं उन सबके हाथ उठाइए। बाकियों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आप मेरे साथ मेरी वर्कशॉप में बैठेंगे ना, पूरा दिन मेरे साथ, शाम तक आप सबका हाथ उठ जाएगा। सच ये है कि हम जो चाहें वो हो सकता है, लेकिन चाहत कैसे बनेगी, उसको डिजाइन कैसे करना है, हमें वो नहीं मालूम। वो हमें सिखाएं। मेरी
जो इस प्रोग्राम को मैंने डिजाइन किया है, पिछले 3 साल से मैं रन कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर, कई जगह प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हम लोग इसको प्रोग्राम और डिमांड है, क्योंकि लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। पर मैं सिर्फ टेक्निक ट्रांसफर करूंगा, करोगे आप। क्योंकि सुना है ना, खुद मरे बिना तो स्वर्ग नहीं है, तो स्वर्ग तो धरती पर है, ऊपर नहीं है, वो तो किसी ने नहीं देखा। तो जो है उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन भाई साहब को सबने देखा है, जानते हैं सब, है ना? बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत साल पहले चॉकबोर्ड पे इन्होंने लिख दिया EMC स्क्वायर। सर, EMC स्क्वायर आपकी लाइफ में क्या काम आता है, बताओ? एनर्जी फॉर्मेशन करने के लिए। जो एनर्जी है ना, वो मास से इंक्लूड होता है। इसके पहले मास के अंदर भी एनर्जी है और स्पीड से भी एनर्जी। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा सवाल ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में EMC स्क्वायर का क्या रोल है? वैसे पर्सनल लाइफ में तो नहीं है, लेकिन वो जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, किस तरह से एनर्जी फॉर्मेशन होता है। सर, वो एनर्जी का फॉर्मेशन मैं समझ गया। मेरा सवाल कि EMC स्क्वायर, सर ये आवाज तो EMC स्क्वायर हमारी पर्सनल लाइफ में कहाँ काम आता है? क्या आपको स्कूल की नौकरी दिलाने में EMC स्क्वायर का कोई रोल था? बताइए। नहीं ना? आप लोग किचन में काम करते हैं, खाना बनाने में EMC स्क्वायर का ही काम आता है। हाँ जी, कहाँ है एनर्जी? ओके, और इतना बड़ा साइंटिस्ट और EMC स्क्वायर उसने लिख दिया, आज भी उस पर काम हो रहा है। बड़ी बड़ी साइंस, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, बड़ी बड़ी रिसर्च इस पर बेस्ड हैं। पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि EMC स्क्वायर हमारी लाइफ में कहाँ काम आता है। कहीं नहीं आता। स्कूल में नौकरी तो मिलेगी, प्रमोशन हो जाएगी, नहीं हो सकती। EMC स्क्वायर से प्रिंसिपल बन जाएंगे, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, है ना जी बात? तो बड़ी हैरानी की बात है कि EMC स्क्वायर आपकी एक एक सांस के साथ चलता है। आप इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं। पर हम आज तक बचपन में पढ़ा जरूर था, हम आज टीचर्स हैं, आप लोग पढ़ाते भी हैं EMC स्क्वायर, पर EMC स्क्वायर अल्टीमेटली करता क्या है ये नहीं मालूम, है ना? चलिए कोई बात नहीं जी। यस, बिल्कुल ठीक कहा। एनर्जी पैथवेज इन द बॉडी, ठीक। एनर्जी मेरिडियंस हैं जो आप देखें, ठीक, परफेक्ट। एनर्जी मेरिडियंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी को चलाते हैं। इमोशंस आर द मेन कंट्रीब्यूटर इन मेंटेनिंग आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। The body has energy flowing through energy meridians. 5000 साल पहले आपने सुना होगा एक्यूपंक्चर, एक नीडल्स जिसमें यूज की जाती थी, चाइनीज थेरेपी थी, थ्रू नीडल्स जिसको यूज किया जाता था। आज उसके जानकार बहुत कम लोग हैं। उसके बाद एक और थेरेपी आ गई जिसको हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर। इसमें कुछ बॉडी के पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करते हैं तो हम बहुत रिलीफ मिलता है, हमको बहुत सारी डिसीज पे काम होता है। EFT उसी से निकली, और EFT को निकालने के लिए द कंक्लूजन, इफ द एनर्जी इज द बॉडी इज फ्लोइंग वेल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ will do well, and if the energy is blocked the body, there is definitely a problem. हमारे जो बॉडी का जो मेरिडियन सिस्टम है उसमें जब ब्लॉकेज आती है तो हमारी साथ प्रॉब्लम होती है, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से। इज द मेन कॉज, रीजन इसका ये है।
द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ एनर्जी, जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये डिप्रेस्ड माइंड है। जब हम डिप्रेस होते हैं हमारे माइंड की ये पिक्चर है, एंड जब हम खुश होते हैं तो उसकी ये पिक्चर है। तो हाउ अ नेगेटिव इमोशन इज कॉज। अब आपके सामने मैंने एक पजल क्रिएट की है और उस पजल का सोल्यूशन अब मैं आपसे पूछूंगा। सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 है, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा पहले, कि आपके सामने एक सिचुएशन हुई, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी ने कुछ कहा, ऐसा कहा कि वो आपको हर्ट कर गया, ठीक है, और वो आपके अंदर हुआ। नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, जिट, इसको हम जिट कहते हैं। जिट जब होता है, जब दो वायर पॉजिटिव नेगेटिव की जब स्पार्क करती हैं तो एक जिट होता है ना। सो हमारे अंदर भी वैसे ही जिट होता है। जब हमें किसी ने कुछ कहा ऐसा जो हमें अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, और हमारे अंदर जिट हो गया। अब वो जब भी हमारे सामने आता है हमें गुस्सा आ जाता है, बात कुछ भी नहीं है, बोलचाल बंद हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा। और स्टेप 3 की पोजीशन हो गई, अब परेशान हमें, इसने मुझे कहा क्यों ऐसा, ठीक है। स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 2 भी क्लियर है, स्टेप 3 भी क्लियर है। मेरा सवाल ये है कि स्टेप 3 की जो ये पोजीशन हुई उसका कसूरवार स्टेप 1 है या स्टेप 2? ओके, एक काम करते हैं, स्टेप 1 में कौन है हाथ उठाओ जो कहते हैं स्टेप 1। स्टेप 2, स्मार्ट टीचर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात समझी आपने। स्टेप 1 जिम्मेदार नहीं है,